चलिए ये वापस आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सिंपल जब हम क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट टाइपिंग होगी। ये इसकी सेटिंग सेव है। ये मैं दोबारा से सेव करूँ। ये इसका साइज जो है वो अभी 14 पिक्सल है। ये विंडोज़ टैब में आपने जाना है मेन मेन्यू में, यहाँ से आपने पैराग्राफ ओपन करना है। ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ये कैरेक्टर्स और ये पैराग्राफ। कैरेक्टर्स पे आपने ये सारी जो ऑप्शन है अगर नाम ना शो हो रही हो तो ये जो चार इसके मेन्यू लाइन्स हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आ रही होगी ऑप्शन शो ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है। अभी ऑप्शन ओपन है इसलिए ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। शो ऑप्शन के ऊपर बटन बना होगा उस पर क्लिक। यहाँ से साइज हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट का नेम है यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप होता है उसका पूरा एक नेम है, इसका नेम है अभी यहाँ पे ये मेरिट ग्रुप। और इसकी जो वेट है यानी इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो रेगुलर है। तो हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पहले इसका साइज इंक्रीज कर लें फिर इसलिए लेयर सेलेक्ट करें और इसमें आपको टाइप कर सकते हैं 20, 50, 100 जो साइज आपको चाहिए। 100 लिख के एंटर कर दें तो ये 100 पिक्सल्स में हो जाएगा। PX 7 लिखा होगा। इसमें ये मुख्तलिफ इसके फॉन्ट फैमिलीज हैं यानी फॉन्ट स्टाइल्स हैं लिखने के, उनको ये सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी फॉन्ट फैमिलीज हो गई। इसमें अभी ये सिर्फ ब्लैक है, कोई और सेलेक्ट करते हैं जिसकी ज़्यादा फॉन्ट फैमिली हो। जैसे ये एरियल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरे जो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS वर्ड वगैरह उसमें ये टूल तो फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसको हम ये फैमिलीज चेंज करके देखते हैं यानी इसका वेट चेंज करके देखते हैं। नैरो नैरो इटैलिक कर सकते हो आप, नैरो गोल्ड इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक और ब्लैक। ठीक है, ये इसके साइज। अच्छा, और यहाँ से आप इसका जो कैरेक्टर साइज है वो इंक्रीज कर सकते हो। और ये है जी लाइन हाइट, अभी ऑटो पे ये 6 पिक्सल्स तो लाइन्स होंगी तो उनके दरमियान में हाइट है, वो भी अभी हम बाद में करेंगे। अभी इसको आप ऑटो पे रखोगे तो जो इस फॉन्ट फैमिली की डिफ़ॉल्ट बनी हुई है वो सेम वैसी रहेगी। उसके बाद ये करैक्टर स्पेसिंग है, करैक्टर स्पेसिंग आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। ये करैक्टर स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गई, ये माइनस में चली गई है। इसकी लिस्ट में 0 पे रखोगे तो नॉर्मल रहेगी। अच्छा, उसके बाद ये इसकी आप हाइट इंक्रीज करना चाहो, अब नॉर्मल इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% है तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम 100% से अगर इंक्रीज करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो टेक्स्ट की इंक्रीज हो जाएगी, या हाइट इंक्रीज होगी। इसी तरह से आप वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोनों वेट और हाइट अगर आप इंक्रीज करोगे तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा। तो ये विड्थ हाइट चेंज करने के बजाय आप इसका साइज ही इंक्रीज कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये साइज ठीक है, 100 से लिख के एंटर कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये अभी मैं आपको बताता हूँ किस लिए इस्तेमाल होती है। बाकी ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करो कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, जो कलर सेलेक्ट करोगे वो उसमें अपलोड होगा। अच्छा, ये तो थी एक हेडिंग, अगर हमें लिखनी है तो हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ वर्ड डालेंगे। इसमें हम पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि 2-3 वर्ड से बस, पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास एरिया हमें डिफाइन पहले करना होता है कि हम कितने एरिया में पैराग्राफ लिखें। ये मैंने एरिया ड्रैग कर लिया टेक्स्ट टूल से, किसी और टूल से नहीं मैंने किया। ये जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा ये इस तरह से पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा। साइज इसका वो 100% है। अब ये करैक्टर्स में जाएंगे, यहाँ से इसका साइज जो है वो 16 पिक्सल कर देंगे। 7 पिक्सल हो गया, 16 पिक्सल।
तो ये साइज इसका अभी बहुत कम है, और हम इसको कर देते हैं 24 एंटर। ये पैराग्राफ की फॉर्म में इस तरह से आएगा। अभी ये इसकी फैमिली जो है वो ब्लैक है, तो हम इसको रेगुलर भी कर देते हैं। इस तरह से आप एरिया दे सकते हो पैराग्राफ को, हेडिंग इस तरह से और पैराग्राफ इस तरह से। अब ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, हमने इसको एडिट करना है, तो इसकी लेयर सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। अगर आप किसी मूव टूल पे हो तो लेयर सेलेक्ट करके भी इसकी ऑप्शन चेंज कर सकते हो। और अगर आप टाइप टूल पे हो, टी प्रेस करोगे तो टाइप टूल आ जाएगा। तो फिर भी आप इसकी लेयर सेलेक्ट करके या फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये एनेबल हो जाएगा। इसको सारे को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो सकता है और इस तरह से ड्रैग कर, और इसकी आप यहाँ से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और ये लाइन हाइट, अब आपको समझ आ जाएगी लाइन हाइट क्या है। ठीक है, ये लाइन हाइट है। ये ऑटो पे रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो टेक्स्ट बना हुआ है उसकी अपनी जो डिफॉल्ट लाइन हाइट है वो उसकी खूबसूरती उसी में। अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो खराब होगा। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अच्छा, इसमें ये जो नीचे ऑप्शन है ये आप देखो, इसको ओके करते हैं, इस पे देखते हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट ऑल। इसमें फर्स्ट वाली ऑप्शन है बोल्ड करने के लिए, तो हम इसको अगर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। और ये वाली ऑप्शन अटैलिक करने के लिए, अगर कोई फॉन्ट फैमिली जिसमें अटैलिक नहीं है तो आप यहाँ से अटैलिक कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये सारा टेक्स्ट जो है लोअर केस में लिखा हुआ है, इनिशियल इसके अपर केस में है, तो मैं चाहता हूँ सारा का टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो जाए। तो ये दो टी लिखे हुए इस पर क्लिक कर दो, टेक्स्ट सेलेक्ट हो, सारा अपर केस में हो जाए। अच्छा, ये वाला जो टेक्स्ट की ऑप्शन है स्मॉल कैप्स, इस पर क्लिक करोगे तो सारे जो इनिशियल है वो उसका साइज इंक्रीज रहेगा, लेकिन सारे जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में रहेंगे, साइज उनका कम हो जाएगा। ये भी एक इसकी ऑप्शन है। तो जैसे आपको लिखना हो यहाँ पे फर्स्ट वन और एस टी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप चाह रहे हो कि एस टी जो है वो वन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए, जैसे होता है फर्स्ट। तो आपने इसकी लेयर सेलेक्ट करनी है या फिर डबल क्लिक करना है मूव टूल से, तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। या फिर टाइप टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करना है तो भी एडिटिंग मोड में आ जाएगा। और जो आपको सिलेक्शन करनी है शिफ्ट एरो की से भी कर सकते हो या फिर माउस से भी सिलेक्शन करनी है। ये सिलेक्शन करने के बाद आपने ये टी और अपर केस वाली सुपर स्क्रिप्ट की जो इसकी कमांड है उस पर क्लिक कर दें तो एस टी इस तरह से होगा। अगर यही आपको बेस में बनाना है तो आप इस तरह से बेस में भी बना सकते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्ट। और अगर अंडरलाइन करना है, जैसे ये ऊपर हेडिंग है तो सिलेक्ट करो इसको, और इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन टी के नीचे लाइन है तो इस पर क्लिक करोगे तो नीचे लाइन है अंडरलाइन है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कुछ वर्डिंग जो है वो कटी हुई नजर आए, जैसे कि ये मिस्टेक है तो मुझे ये मिस्टेक यहाँ पे नजर आनी चाहिए कटी हुई, तो यहाँ पे इसके ऊपर लाइन लगा दो तो इस तरह से कटी हुई नजर आए। ठीक है, ये सारी ऑप्शन आपको समझ आ गई। तो ठीक है, इतनी अभी काफी। ये जो ऊपर आइकन बना हुआ है उसका वही काम है। अगर ऊपर एरो चाहिए इस तरह से तो ऊपर एरो आएगा, इस तरह से 1/2 लिखना है फ्रिक्शन में तो आप इसको क्लिक कर दो फ्रिक्शन। फर्स्ट लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर हेडिंग बनानी है तो पॉइंट टेक्स्ट, और अगर पैराग्राफ बनाना है तो पहले एरिया डिफाइन, फिर आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा, इसकी भी लेयर बनती जाएगी, जैसे ही आप टेक्स्ट टूल क्लिक करोगे तो उसकी एक लेयर बन जाएगी, तो भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, सेम जैसे आप लेयर के साथ लेंगे।
अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट टाइप टूल है वो है वर्टिकल टाइप। इस तरह से आप टाइपिंग यूज कर सकते हो। साइज इंक्रीज, कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज, या फिर आप इसमें से कैरेक्टर्स में से साइजेस लेंगे। तो ये इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्राइक थ्रो की कमांड इसे ले जाएंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट साइड पे लिख सकते हैं। इसमें ये जो नेक्स्ट वर्टिकल टाइप मास्किंग है और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्किंग है, ये टूल जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इसमें इन दोनों टूल्स की समझ नहीं है कि पहले आप टेक्स्ट टूल और इसके सारे जो लाइन वगैरह, लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, अगर आपको ये टेक्स्ट जो है डाउनलोड करना है किसी और फ़ॉन्ट फैमिली में, इसका स्टाइल चेंज करना है, तो आप वेबसाइट पे जाओ गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से। यहाँ से आपको फ्री टेक्स्ट भी मिल जाएंगे और बाय करने वाले टेक्स्ट भी। जिनके आगे बाय लिखा होगा या फ्री डाउनलोड लिखा होगा वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। जिनके आगे डाउनलोड नहीं लिखा होगा, लिंक की ऑप्शन होगी, तो वो आप बाय करने के लिए वो वेबसाइट पे वो लिंक पे क्लिक। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट की जो है वो कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है यहाँ पे: सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले, हैंड राइटिंग और मोनोस्पेस। तो हम एक एक कैटेगरी यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो डिफरेंस है वो क्या है। बाकी कैटेगरीज को ऑफ कर देते हैं, पहले सेरिफ टेक्स्ट को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप टेक्स्ट का अगर आपको नेम याद है फॉन्ट का, तो आप फॉन्ट लिख सकते हो। जैसे मुझे एक नेम याद है, ये गूगल फॉन्ट नहीं है ये वाला, ठीक है, ये नेम है लेकिन ये गूगल फॉन्ट नहीं है। ये किसी और वेबसाइट से डाउनलोड हो सकता है, डायरेक्ट गूगल पे लिखोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आप नेम डायरेक्ट लिख सकते हो। ये भी नहीं है। और जो आपने टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको ये वर्ड लिखना है तो यहाँ आप लिख दो, नीचे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। लेकिन ये फॉन्ट स्टाइल जो है उन्हीं में वो लिखा हुआ लग रहा है। या आपने एक्चुअल में लिखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि लिखा हुआ है इस फॉन्ट स्टाइल में, इस फॉन्ट स्टाइल में कैसा लगेगा, आप डायरेक्ट देख सकते हो। अच्छा, ये था सेरिफ। यहाँ से आप यहीं पे लाइव साइज इसका इंक्रीज कर लो। तो जो सेरिफ कैटेगरी है उसकी क्या पहचान है, ये जो इसके कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स, वर्ड के, उसकी जो स्टॉक्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इस तरह से नोकदार होंगे। ये जो टेक्स्ट है ये सेरिफ टेक्स्ट है, सारे इसी तरह के लिखे हुए हैं, ठीक है। कैटेगरी चेंज करते हैं इसकी, सैंस सेरिफ पे चले जाते हैं। तो ये सर्च में नहीं था आ रहा क्योंकि सेरिफ टेक्स्ट नहीं था लैपटॉप, वो सैंस सेरिफ टेक्स्ट। सैंस सेरिफ में ये देखो वो स्टॉक्स नहीं है, स्मूथ टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिस्प्ले, इस तरह से ये जो स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के ये डिस्प्ले में आते हैं। ये सेल्फ ना सेंस सेरिफ, ये डिस्प्ले टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे ये कुछ इसमें ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं तो ये डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैंड राइटिंग जो हम फाउंटेन पेन से लिखते हैं वो हैंड राइटिंग स्टाइल अगर चाहिए, सिग्नेचर स्टाइल जो होता है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन कैटेगरी आपको हैंड राइटिंग वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो आपको फ़ॉन्ट तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करो, डाउनलोड करो। तरह तरह उसी तरह से मोनोस्पेस, यानी इसमें करैक्टर स्पेसिंग होगी, हमें खुद से करैक्टर स्पेसिंग ऐड नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब किस तरह से डाउनलोड करना है इसको, किसी एक टेक्स्ट को, तो यहाँ से मैं कोई एक टेक्स्ट स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसको डाउनलोड करूँ।
ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यू बंटो के नाम से, और ये इसके सामने लिखा रहा है डाउनलोड फैमिली। इसकी फैमिली में ये नीचे इसका वेट बताया गया कि लाइट वेट जो 300 साइज है पिक्सल में, वो इस तरह से लिखा आएगा। लाइट वेट इटैलिक जो है वो इस तरह से लिखा आएगा। ये सारे इसके कैरेक्टर्स, और ये नीचे इसके कैरेक्टर अलग अलग दिखाए गए हैं कि इसमें 1 2 3 सिंबल्स इस तरह के वो डिजाइन हो गए हैं, इसी तरह से बनेंगे। ये इस टेक्स्ट के बारे में बताया गया, और डिजाइनर इसका जिसका नेम है जिसने ये डिजाइन किया ये वाला टेक्स्ट के बारे में बताया। ये लाइसेंस है, फ्री लाइसेंस है, और अगर आप बाय करोगे तो वो बाय लाइसेंस भी आपको, फिर आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये टैक्स मेरा, ये टैक्स। डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करेंगे, ये हमें जिप फाइल में डाउनलोड होके मिल जाएगा। तो इसकी लोकेशन ओपन करेंगे, शो इन फोल्डर, और इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल राइट क्लिक करके ये एक्सट्रैक्ट हो गया, फोल्डर जो है खुद ही ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो फाइल है ये टेक्स्ट की टाइप टी ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल, इसकी शॉर्ट की होती है टी एफ टी डी एफ। ठीक है, और डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करो, और इंस्टॉल ये ऊपर लिखा है, इस तरह से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये टेक्स्ट इंस्टॉल होगा। अगर आप चाह रहे हो कि ये ज़्यादा इसकी फैमिलीज है तो टाइम लग रहा है, सबको सिलेक्ट कर लो इस तरह से। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल होगा, वैसे नहीं होगा। ये यू एफ एल वाली टेक्स्ट टाइप जो है वो टी टी एफ टाइप नहीं है, उसको हम भी सिलेक्ट करें। इसके ऊपर राइट क्लिक करो और इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, या फिर इंस्टॉल करो, तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे सारे के सारे। 8 फॉन्ट्स हैं तो 8 इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसका नेम UBUNTU, तो ये सेम होना चाहिए जब आप फोटोशॉप में ये लिखना चाहो। ये मैंने इसकी लेयर सेलेक्ट की, ये लेयर सेलेक्ट होगी। टाइप टूल में जाऊंगा, पैराग्राफ टूल जो है इसमें कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे वो नेम में सर्च करूंगा UB। तो ये नीचे मुझे उसकी सारी कैरेक्टर्स लिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये एक सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से फिर मैं उसका वेट जो है वो चेंज कर, मीडियम अगर चाहिए तो मीडियम, अगर मुझे बोल्ड चाहिए तो बोल्ड, और बोल्ड इटैलिक चाहिए तो बोल्ड। ठीक है, इस तरह से आप ये फॉर्म स्टाइल। अच्छा, ये किसी भी टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर जिसमें आपको टाइपिंग की ऑप्शन मिल रही है वहाँ पे आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। यानी अगर वहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई है, वहाँ पे आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अगर MS वर्ड में आप ये इस्तेमाल करना तो वहाँ पर भी कर सकते हो, या किसी और टाइपिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वहाँ। ठीक है, इसमें कोई आपकी कोई क्वेश्चन जो नई चीज़ समझ आई वो आप पूछे। क्या ये वाला लॉरम इप्सम जो लिखा होगा, हाँ, ये डिनी टेक्स्ट होता है। ये आपको बताता है कि इतने एरिया में इस तरह का लिखा हुआ कर देगा। तो आप लेयर सेलेक्ट करो, टाइप टूल पे जाओ, P लिखने के बाद, और इस पे क्लिक करो, इसकी जगह पे आप रेज कर दो इसको, या फिर सिलेक्ट करके जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। डायरेक्ट आपने लिख के एंटर नहीं करना है, एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। यहाँ से आपने ओके करना है। ठीक है, और कलर इसका पता चल गया कैसे चेंज होगा। और कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी आपने टेक्स्ट के साथ भी प्ले करना है, और एक पोस्टर बनाए उसके ऊपर आपने टेक्स्ट भी लिख लेना है। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम टाइपो की ही कुछ और ऑप्शन देखेंगे और टेक्निक्स, फिर हम फोटोशॉप को गुड बाय कहेंगे और इलिस्ट्रेटर को जाएंगे। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।